हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कि किस तरह से मेरे प्रिय मित्र के ऊपर हम कुछ वाक्य लिख सकते हैं। अगर किसी गर्ल को लिखना है तो हम लिखेंगे मेरी प्रिय मित्र, मेरी प्रिय सखी या मेरी प्रिय सहेली या मेरी प्रिय दोस्त। और अगर किसी बॉय को लिखना है, लड़के को लिखना है, तो हम लिखेंगे मेरा प्रिय मित्र या फिर मेरा प्रिय सखा या फिर मेरा प्रिय दोस्त। ठीक है, तो दोनों तरह से मैं आज आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपने लिखना है कुछ वाक्यों को इस टॉपिक के ऊपर। और अगर आपको टीचर बोल देती है कि आप अनुच्छेद लिख के लाइए इसी टॉपिक के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं इस वीडियो में, आपको 16 सेंटेंसेस करवाऊंगी और आपने क्या करना है, उन सारे सेंटेंसेस को इकट्ठा करके लिख देना है और वो बन जाएगा अनुच्छेद। और उसमें जो नंबरिंग मैंने करी हुई है 1 से लेकर 16 तक, वो भी आपने खत्म कर देनी है। और एक के बाद एक सेंटेंस जब लिखते चले जाएंगे तो वो बन जाएगा एक अनुच्छेद। तो बहुत ही इजी होता है ये अनुच्छेद लिखना या फिर कुछ वाक्य लिखने। बट कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत होती है, कुछ जो है आपको पुश चाहिए होता है कि कुछ सेंटेंसेस हम आपको बता दें। तो 16 सेंटेंसेस मैं आज आपको बता दूंगी। आप अपनी तरफ से अपने मित्र के लिए जो भी उसमें ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं, जो भी इसमें से कम करना चाहे सेंटेंसेस वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरी प्रिय मित्र, ये मैंने सारे सेंटेंसेस जो हैं वो गर्ल के लिए लिखे हुए हैं, एक लड़की के लिए लिखे हुए हैं। लेकिन आपने अगर किसी लड़के के लिए लिखना है तो उसको अभी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, जैसे मेरी प्रिय मित्र, मेरी प्रिय मित्र भी हो सकता है। आपको मैम ये भी बोल सकती है कि मेरी प्रिय सखी के बारे में लिखिए, या फिर मेरी प्रिय सहेली, या फिर मेरी प्रिय दोस्त। ठीक है, ये सब लड़की के लिए। लेकिन अगर बॉय के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे? मेरा प्रिय मित्र। तो मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा बताती भी जाऊंगी। वो उसके लिए लिखेंगे मेरा, बस मेरी की जगह मेरा हो जाएगा, मेरा प्रिय मित्र। ठीक है, और सखी जो है, सखी नहीं उसमें होगा, ना ही सहेली होगा, दोस्त हो जाएगा। ठीक है, मेरा प्रिय मित्र या मेरा प्रिय दोस्त या फिर मेरा प्रिय सखा भी बोलते हैं। ठीक है, बॉयज को बोल देते हैं। तो अगर अपने बॉय के बारे में लिखना है तो मेरा प्रिय मित्र या फिर मेरा प्रिय सखा या मेरा प्रिय दोस्त। ठीक है, तो इसमें जो पहली लाइन होगी वो ये है, मेरी प्रिय मित्र का नाम अंकिता है। जैसे मैंने अंकिता लिखा है, आपकी जो फ्रेंड है आप उसके बारे में लिखिए, उसका नाम लिखिए यहाँ पर। ठीक है, मेरी प्रिय मित्र का नाम अंकिता है। ठीक है, और बॉयज के लिखेंगे मेरी की बजाय मेरे। ठीक है, क्या लिखेंगे? मेरे, मेरे प्रिय मित्र का नाम जो भी है। सपोज हम राजन लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी मैं बॉय के बारे में बात करूंगी मैं राजन बोलूंगी, और गर्ल के बारे में मैं अंकिता लिखा हुआ है ऑलरेडी। मेरी प्रिय मित्र का नाम अंकिता है। और जो बॉयज के लिए लिखेंगे मेरे प्रिय मित्र का नाम राजन है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। ये सेंटेंस दोनों के लिए ठीक है। अगर बॉय के लिए लिखना है तब भी यही सेंटेंस रहेगा, गर्ल के लिए लिखना है तब भी यही सेंटेंस रहेगा। या फिर अगर आप एक ही कक्षा में नहीं पढ़ते हैं तो आप अपनी अपनी कक्षाओं के नाम बता दो, उनकी कक्षा का भी नाम बता दो, अपनी कक्षा का भी। या मैंने लिखा है, या तो इस तरह से लिखे, या फिर अगर अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं तो कैसे लिखेंगे? मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और वह 6ठी कक्षा में। ठीक है, कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और वो 6ठी कक्षा में पढ़ती है। जो भी कक्षाओं के आपने नाम यहाँ पे लिखना है, 5वीं लिखना है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, यहाँ पर 7वीं, 8वीं, 9वीं, जो भी आपने लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बॉयज के लिखेंगे मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। पढ़ती की बजाय क्या लिखेंगे? पढ़ता। और पढ़ता भी बहुत आसान है लिखना, ड़ और तकवा की मात्रा। ठीक है, पढ़ता हूँ और वह 6ठी कक्षा में। इस तरह से हो जाएगा बॉयज के लिए भी। अगला, अंकिता पढ़ाई में बहुत होशियार है, मतलब वे बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ाई में। ठीक है, तो अंकिता की बजाय आप राजन लिख देंगे बॉयज के लिए। राजन पढ़ाई में बहुत होशियार है। मैं राजन बोल रही हूँ या अंकिता बोल रही हूँ, आप अपने अपने फ्रेंड का नाम लिखिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, वह खेल कूद में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई में होशियार नहीं है, वो खेल कूद में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो बॉयज के लिए क्या लिखेंगे? वह खेल कूद में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। लेती की बजाय क्या लिखेंगे? लेता। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, बाकी सब सेम लिखेंगे। विद्यालय की सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी अंकिता हमेशा आगे रहती है, क्योंकि और भी बहुत सी एक्टिविटीज होती है ना विद्यालय में,
कि जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज, सिंगिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, वो प्रतियोगिताएं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो विद्यालय की सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी अंकिता हमेशा आगे रहती है। तो बॉयज के लिए क्या लिखेंगे, बाकी सब यही रहेगा, भाग लेने के लिए भी राजन हमेशा आगे रहता है, रहती है की बजाय लिखेंगे रहता, बस बाकी सब सेम लिखेंगे, ठीक है। अंकिता सदा सच बोलती है, कि वो हमेशा सच बोलती है मेरी फ्रेंड। तो अंकिता की बजाय बॉयज के लिए, जैसे मैं तो राजन बोल रही हूँ, राजन सदा सच बोलता है, बोलती की बजाय क्या लिख देंगे आप, बोलता, ठीक है। बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है मेरे ख्याल से। वह बहुत मृदुभाषी है, मृदुभाषी मतलब बहुत मधुर बोलती है, उसकी जो वाणी है बहुत मधुर है, बहुत मीठा बोलती है वो, ठीक है। तो बॉयज के लिए भी सेम हो जाएगा, वह बहुत मृदुभाषी है। 8वां सेंटेंस, उसका व्यवहार सभी के लिए स्नेहपूर्ण होता है, मतलब सबसे प्यार से बात करती है, किसी के साथ कठोरता से बात नहीं करती, गुस्सा नहीं करती, गुस्से से बात नहीं करती है किसी के साथ भी। तो ये मतलब है इसका कि उसका व्यवहार सभी के लिए स्नेहपूर्ण है। कई लोग ना इसको पूर्ण बोलते हैं, पूर्ण नहीं होता, स्नेहपूर्ण नहीं, स्नेहपूर्ण, ठीक है, स्नेहपूर्ण होता है, ठीक है। बॉयज के लिए बिल्कुल सेम सेंटेंस रहेगा, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, विद्यालय मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हो तो आपको आइडिया होगा कि विद्यालय इस तरह से भी लिखते हैं और वो भी बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है, विद्यालय, और ये भी बिल्कुल ठीक है। और इसको विद्यालय मत बोला करो प्लीज, ये होता है विद्यालय, विद्यालय, ये भी द और य को मिलाकर इस तरह से बन जाता है ध्य, ठीक है, विद्यालय। विद्यालय बहुत गलत होता है, बिल्कुल प्लीज मत बोलना, ठीक है। और स्नेहपूर्ण, स्नेहपूर्ण नहीं, स्नेहपूर्ण। चलिए आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है 9वां, वह अपने से बड़ों का मन से आदर करती है, अपने से बड़ों का मन से आदर करती है, ये नहीं उसको कोई कंपल्शन नहीं है कि हाँ बोला हुआ इसलिए करती है, मन से ही आदर करती है। और बॉयज के लिए क्या लिखेंगे, वह अपने से बड़ों का मन से आदर करता है, ठीक है ना, करता है, ठीक है, करती की बजाय करता लिख देंगे। आगे, वह हर काम समय पर करती है, वह हर काम जो है समय पर करती है। और बॉयज के लिए क्या लिखोगे, वह हर काम समय पर करता है, ठीक है, इजी है ना, कोई टफ तो नहीं लग रहा आपको। आगे, सभी की मदद के लिए अंकिता हमेशा तत्पर रहती है, कि वो हमेशा तैयार है, किसी को मदद की जरूरत है तो उसको कोई ये नहीं है कि मुझे उसकी मदद नहीं करनी, मुझे उसकी नहीं करनी, सभी की मदद के लिए अंकिता हमेशा तत्पर रहती है। तो बॉयज के लिए क्या लिखेंगे, सभी की मदद के लिए राजन हमेशा तत्पर रहता है ना, रहती की बजाय रहता है, ठीक है, बॉयज के लिए। तो एक होनहार मित्र की तरह अंकिता हमेशा मुझे सही सलाह देती है, मतलब होनहार मित्र जो होता है, इंटेलिजेंट मित्र जो होता है, अच्छा मित्र होता है, वो हमेशा सही सलाह देगा आपको, ठीक है। तो वो होनहार एक इंटेलिजेंट मित्र की तरह अंकिता जो है हमेशा मुझे सही सलाह देती है, सही एडवाइस करती है, सही सजेशंस देती है मुझे, ठीक है। तो बॉयज के लिखेंगे, बॉयज के लिए अगर लिखना है, एक होनहार मित्र की तरह, जैसे मैं राजन लिख रही हूँ, आप अपने मित्र का नाम लिखिए, राजन हमेशा मुझे सही सलाह देता है, ठीक है, देती की बजाय देता है, बाकी सब कुछ सेम आएगा, ठीक है, एक ही मात्रा है यहाँ पे। अगला है, सभी अध्यापक अंकिता की कर्मठता की तारीफ करते हैं, सभी अध्यापक, सभी टीचर्स जो हैं वो अंकिता की कर्मठता, कर्मठता मतलब उसके हार्ड वर्किंग नेचर की, वो बहुत हार्ड वर्क करती है, कर्मठता की तारीफ करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लाइन लंबी लग रही है तो आप लिख लीजिए, सभी अध्यापक अंकिता की तारीफ करते हैं, ठीक है। बॉयज के लिए सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा अंकिता, बाकी सब कुछ वही रहेगा, सभी अध्यापक राजन की कर्मठता की तारीफ करते हैं। नेक्स्ट है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे अंकिता जैसी होनहार सखी मिली, कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत लकी हूं कि मुझे अंकिता जैसी होनहार मतलब इंटेलिजेंट सखी मिली। तो इसमें अंकिता की बजाय अगर आपने बॉय के लिए लिखना तो क्या लिखेंगे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे राजन जैसा, इसकी जगह नाम चेंज कर देना, बॉय को कोई भी नाम लिख देना और यहाँ पे जैसा, ठीक है, राजन जैसा होनहार मित्र मिला या फिर दोस्त मिला, कुछ भी ठीक है ना, ओके। यहाँ पे मिली की बजाय मिला, बस हो गया बॉय के लिए, है ना। उसके बाद मुझे उस पर बहुत गर्व है, मुझे उस पर बहुत गर्व है मतलब आई एम प्राउड ऑफ हर,
ठीक है, मैं प्राउड फील करती हूँ कि वो मेरी मित्र है और उसकी हर चीज के लिए उस पर प्राउड फील करती हूँ। मुझे उस पर बहुत गर्व है। बॉयज के लिए भी यही लिखेंगे, मुझे उस पर बहुत गर्व है। और ये 16 लास्ट सेंटेंस, मेरी यही कामना है कि मेरी प्रिय सखी अंकिता सदा प्रसन्न रहे। कि मेरी यही कामना है, मेरी यही इच्छा है कि मेरी प्रिय सखी अंकिता सदा प्रसन्न रहे। और बॉयज के लिए लिखेंगे, मेरी यही कामना है कि मेरी की बजाय क्या लिख देंगे, मेरा। प्रिय तो बिल्कुल ठीक है, सखी की बजाय मित्र लिख दीजिए, दोस्त लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। सखा लिख दीजिए, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। मेरा प्रिय मित्र, जो भी आपको लिखना है, जैसे मैं राजन यहाँ पे लिख देती हूँ एक बारी, राजन सदा प्रसन्न रहे, ठीक है। तो ये अगर आपको अनुच्छेद लिखना है, मैंने आपको बता दिया कि सारी लाइंस को नंबर सबके खत्म करके एक के बाद एक लाइंस आप लिखते चले जाएंगे। जैसे कि अगर ये सेंटेंस हुआ, मेरी प्रिय मित्र का नाम अंकिता है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस। छठी में जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म हुआ तो अंकिता अगला वाला यहाँ आएगा, लेती है यहाँ पर खत्म हुआ तो विद्यालय यहाँ पर आएगा। मतलब एक के बाद एक लाइन लिखते चले जाएंगे, वो बन जाएगा अनुच्छेद। आई होप बच्चों के पेरेंट्स है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपको पसंद आया होगा ये वाला वीडियो और आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मेरे प्रिय मित्र पे हम एक अनुच्छेद या फिर कुछ वाक्य लिख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की हमेशा ट्राई करती हूँ और करती रहूंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर लेना जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। और एक बात और, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। सब्सक्राइब के बटन को जब प्रेस करोगे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर प्रेस कर देना। उससे होगा ये, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं इस तरह की ही एजुकेशनल वीडियोस लेकर आती रहती हूँ ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाएं। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।